रात के ठीक 12 बजे थे। अली अपने 3 दोस्तों के साथ एक सुनसान सड़क पर कार चला रहा था। मौसम बेहद अजीब था, ना बारिश ना धूप, लेकिन फिजा में अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक उनकी कार का टायर पंचर हो गया। आसपास कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी वीरान सी हवेली सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके आसपास पुराने दरख्त थे जिनकी सूखी शाखें हवेली को ऐसे घेरे हुए थीं जैसे कोई राज छुपा रहे हों। अली का दोस्त आदिल मजाक में बोला, क्यों ना अंदर चलकर देखें, क्या पता कोई मदद मिल जाए। सबने हौंसते हुए हामी भरी और हवेली का दरवाज़ा धीरे से धकेला। दरवाज़ा एक अजीब सी चरमराहट के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और साथ ही एक सड़ी हुई बदबू, जैसे कुछ बहुत पुराना, बहुत मरा हुआ। दीवारों पर टिमटिमाती हुई मोमबत्तियां जल रही थीं, मानो किसी ने अभी कुछ वक़्त पहले ही उन्हें जलाया हो। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई, कदमों की धीमी पर साफ आवाज़। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। अली ने हिम्मत दिखाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। बाकी तीनों उसके पीछे हो लिए। ऊपर एक बड़ा कमरा था, वहां एक पुराना लेकिन चमकता हुआ आईना लगा था। अजीब बात यह थी कि उसमें सिर अली नजर आ रहा था, बाकी तीनों दोस्त गायब थे। और फिर आईने से एक औरत बाहर निकली, सफेद लिबास में, लंबे बिखरे बाल, चेहरा एकदम साफ, लेकिन आंखों में लाल अंगारे सी चमक। उसने गूंजती आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां से बचकर जा सकोगे? एक दर्दनाक चीख गूंजती है और अंधेरा छा जाता है। जब अली को होश आया तो वो अस्पताल में था। वो अकेला बचा था। उसके तीनों दोस्त, कार और वो हवेली सब गायब थे। जब पुलिस को उसने पूरा किस्सा बताया तो वो हौंसने लगे। बेटा, उस सड़क पर कोई हवेली नहीं है, वो तो 50 साल पहले जल चुकी थी, जब वहां एक पूरा खानदान जिंदा जला दिया गया था। अली के दिमाग में हर वक्त वही डरावना मंजर घूम रहा था। आईने से निकलती वो औरत, उसके दोस्तों का अचानक गायब हो जाना, और वो पुरानी हवेली जो शायद असल में कभी थी ही नहीं। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही अली एक खामोश लेकिन खतरनाक मिशन पर निकल पड़ा, सच की तलाश। उसने शहर की पुरानी लाइब्रेरी में धूल जमी फाइलें पलटनी शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे 1973 की एक अखबारी रिपोर्ट मिली। अंधेर नगर की हवेली में पूरे परिवार का कत्ल, आग में जलकर मौत। रिपोर्ट के मुताबिक उस हवेली में एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था। उनकी बेटी सबा बेहद खूबसूरत थी, जैसे कोई जन्नत से आई हो, लेकिन एक जुनूनी आशिक ने उसे ठुकरा दिया और एक रात उसने सबा के साथ पूरी हवेली को भी आग के हवाले कर दिया। लोग कहते हैं सबा की चीखें आज भी नींदों में सुनाई देती हैं। अली के मन में एक सवाल कौन था? क्या वो औरत जो आईने से निकली थी वो सबा ही थी? क्या वो अपनी मौत का बदला ले रही है? एक रात अली फिर उसी रास्ते पर गया। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन वो रुका नहीं। इस बार वो अकेला था और हैरानी की बात यह थी, वो हवेली फिर से उसके सामने खड़ी थी, जैसे कभी गायब हुई ही न हो। दरवाज़ा फिर से अपने आप खुला, लेकिन इस बार हवा ठंडी नहीं थी, जलती हुई थी, जैसे अंदर कोई फिर से आग में सुलग रहा हो। अली सीधा उस कमरे में गया जहां वो आईना था, लेकिन अब आईना टूटा हुआ था और उसके पीछे एक दरवाज़ा जो पहले छुपा हुआ था। दरवाज़ा खुला और नीचे की तरफ एक सीढ़ी, एक सीक्रेट तहखाना। तहखाने में 3 साए बंद थे। उसके दोस्त जिंदा थे मगर बेहोश। दीवारों पर खून से कुछ लफ्ज़ लिखे थे। मैं इंतज़ार करती रही, कोई मुझे बचाने नहीं आया। उसी वक्त सबा की रूह फिर सामने आई, लेकिन इस बार अली डरने नहीं, माफ़ी मांगने आया था। उसने कहा, अगर तुम्हें कभी इंसाफ नहीं मिला तो मैं दिलाऊंगा, बस मेरे दोस्तों को छोड़ दो। सबा की आंखों से आंसू निकले खून जैसे। फिर उसने एक आखिरी बार ऊपर आसमान की तरफ देखा और गायब हो गई। अली के दोस्तों को होश आ गया। सब कुछ किसी डरावने सपने की तरह पीछे छूट गया। लेकिन जब वो सब हवेली से बाहर निकले, वहां सिर्फ एक वीरान मैदान था। ना हवेली, ना दरवाज़ा, ना आईना, बस राख, जैसे कुछ था ही नहीं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कई महीने बीत चुके थे, लेकिन अली की ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। दिन में सब कुछ सामान्य लगता। वो दोस्तों के साथ हंसता, घुलता, मिलता, ज़िंदगी जीने की एक्टिंग करता, लेकिन जैसे ही रात गहराने लगती, उसे फिर वही निगाहें महसूस होती, कभी किसी आईने में,
कभी खिड़की के शीशे पर सबा की वही लाल थकी हुई मगर झुलसी हुई आंखें। अली को लगा था सब कुछ खत्म हो चुका है, मगर एक रात जब वो अपने कमरे के आईने के सामने खड़ा बाल ठीक कर रहा था, उसे आईने में अपनी जगह कोई और चेहरा दिखा। ये चेहरा सबा का नहीं था। ये एक बूढ़ी औरत थी, सियाह बुर्के में लिपटी हुई, लेकिन उसकी आंखें चमकती हुई और सीधी अली की रूह में उतरती हुई। अली ने घबरा कर पलट कर देखा। पीछे कुछ नहीं था, मगर आईने में वो औरत अब भी मौजूद थी और उसने बस एक ही जुमला कहा, अब तुम सिर्फ तमाशबीन नहीं, अब तुम इस कहानी के किरदार हो। अगले ही पल आईना टूटा नहीं, वो खुल गया जैसे कोई दरवाज़ा। अली ने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर उसकी रूह धीरे धीरे आईने के अंदर खींचने लगी। जिस्म बाहर रह गया, मगर कुछ उसके अंदर चला गया। अब अली दो जगहों पर था, इस दुनिया में भी और आईने के उस पार भी। वहाँ एक अजीब परछाइयों से भरी दुनिया थी। पुराने ज़माने के लोग, खोए हुए चेहरे और दीवारों पर उकेरे गए वो सच जिन्हें अब तक किसी ने पढ़ा ही नहीं था। और फिर वहीं उसे सबा दोबारा मिली, मगर इस बार ना चीख ना गुस्सा, बस खामोशी थी, थकान थी, टूट चुकी उम्मीदें थीं। मैं अपनी मौत का नहीं, अपनी जिंदगी का बदला चाहती हूं, उसने कहा। अली चौंका। क्या मतलब? तुम तो मर चुकी हो। सबा ने आईने की दूसरी दिशा की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटी बच्ची कैद थी, वही बच्ची जो उसकी मासूमियत थी, जिसे जला दिया गया था। अब अली को समझ आ गया था, ये सिर्फ सबा की मौत की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन दरिंदों की, उनके वारिसों की, और उस छुपे हुए सिलसिले की जो अब भी मासूमों को हवेली की तरफ खींचता है ताकि उनकी रूहें भी कैद हो सकें। अब ये सिर्फ एक हवेली की कहानी नहीं रही, यह अब आइनों, सायों और वक्त की भूली हुई तहों की कहानी है। अली अब दुनिया में वापस आ चुका है, मगर वो वही अली नहीं रहा। अब वो जानता है अंधेर नगर कोई जगह नहीं है, वो हर उस आईने में छिपा है जो रात के वक्त तुम्हारी आंखों से नजरें मिलाता है। अब अली दिन की रोशनी में मुस्कुराता था, लेकिन रात की तन्हाई में उसकी आंखें बदल जाती थीं। उसे पता था सबा की असली मासूम रूह, वो छोटी सी बच्ची, अब भी कैद है, और जिन लोगों ने उस पर जुल्म किया था उनकी नस्लें आज भी जिंदा थीं। शायद वही लोग जो अब नए नामों, नए चेहरों में उसी पुरानी हवेली को फिर से बसाना चाहते थे। एक रात जब अली पुरानी फाइलों में खोया था, उसे एक नाम मिला, शेख रिवान अहमद। वही नाम जो पुरानी रिपोर्टों में जमीन का असली मालिक बताया गया था, वो जिसने सबा के पिता की जायदाद हड़प ली थी। अली को पता चला उसकी औलाद आज भी शहर में रह रही है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उनकी नई कोठी का नाम था नया नगर, जो कि पहले अंधेर नगर के नाम से जाना जाता था। अली बिना देर किए वहां पहुंचा। बाहर से कोठी बेहद मॉडर्न और आलीशान थी, सफेद संगमरमर की, चमकती हुई। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा और वो ही झुंझुनाती सी आवाजें। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे एक दरवाजा दिखा, जिस पर सिर्फ एक अजीब सी निशानी बनी थी, जिसके बीच में एक आंख थी। अली ने दरवाजा खोला और वहां थी सबा की मासूम रूह, एक छोटे से दायरे में कैद, चारों तरफ जलती मोमबत्तियां, जैसे किसी तावीज की शक्ल में उसे बांध दिया गया हो। तभी एक आवाज गूंजी, तुम इसे आजाद नहीं कर सकते, ये अब हमारी ताकत का जरिया है। ये आवाज थी शेख रिवान के पोते कामरान की, जो अब एक रूहानी तांत्रिक बन चुका था। उसने जिन्नों के जरिए सबा की रूह को कैद में रखा था। अली ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, लेकिन कामरान हौस पड़ा। तुम समझते हो ये ईमान का मामला है, ये तो एक सौदा है, सदियों पुराना सौदा। अचानक कमरा कांपने लगा, मोमबत्तियां बुझने लगीं और सबा की मासूम रूह ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में इस बार न गुस्सा था न आग, बस एक दुआ थी। अली ने आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हें रिहा करने आया हूं, कोई सौदा करने नहीं, इंसाफ देने आया हूं। उसी पल सबा की मां, जो सालों पहले आग में झुलस गई थी, उसका साया सामने आया। उसने अपनी बेटी को बाहों में लिया
और एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया बेटे। फिर वो दोनों रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए आजाद हो गईं। कामरान की आंखें अंधी हो चुकी थीं और कोठी जमीन में समाने लगी, जैसे अंधेर नगर का वजूद खुद मिट रहा था। अली ने सिर्फ एक रूह को नहीं बचाया था, उसने पूरी एक पीढ़ी का बोझ, एक पुराना जुल्म और एक छिपा हुआ सच आजाद कर दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ आईने अब भी बंद हैं और कुछ सच अब भी जमीन के नीचे दबे हैं, जो वक्त आने पर फिर से अंधेर नगर को जगा सकते हैं। अली के सपनों में अब हर रात एक ही मंजर लौटता था, एक बस्ती छोटी सी शांत सी, जहां सारे लोग उसकी तरफ देख रहे होते थे मगर कोई कुछ नहीं कहता। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल होता, हमारी आवाज कब सुनी जाएगी। आखिर एक रात अली को एक रहस्यमय लिफाफा मिला, बिना नाम बिना पता। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी, एक सूखा कुआं, और नीचे लिखा था, यहां हम दफन हैं लेकिन अब भी जिंदा हैं। अली ने फौरन अपनी कार निकाली, नक्शा उठाया और सफर शुरू कर दिया। कई घंटों बाद वो एक वीरान रास्ते पर पहुंचा। रास्ते के किनारे एक टूटी सी लकड़ी की तख्ती लगी थी, जिस पर धुंधले घिसे हुए अक्षरों में लिखा था, आमोश गांव। जैसे ही अली अंदर गया, एक अजीब सी खामोशी पूरे माहौल पर छा गई। ना बच्चे, ना परिंदे, ना हवा, बस एक सुनसान सन्नाटा। अली ने देखा, लोग मौजूद थे मगर सब एक जैसे कपड़े, एक जैसे चेहरे, एक जैसी थकी हुई आंखें, जैसे उनकी भावनाएं कहीं दबा दी गई हों। उसे एक बुजुर्ग औरत मिली जिसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, बस खालीपन। वो बोली, तुम वही हो ना जिसने सबा को आजाद किया था। अली ने चुपचाप सिर हिला दिया। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ थामा और उसे उस पुराने कुएं तक ले गई। यही वो जगह है जहां हमारे जिस्म दफन हैं मगर हमारी रूहें अब भी भटक रही हैं। हमें वो लौटने नहीं देते जिन्होंने हमें मौत से भी बदतर जिंदगी दी थी। तभी अचानक हवा चलने लगी, जमीन कांप उठी, कुएं से चीखों की गूंज उठी। अली घबरा गया। बूढ़ी औरत बोली, ये पूरी बस्ती एक काले अमल के जरिए बांध दी गई है। अली ने पूछा, कौन है जिसने ये अमल किया। वो बोली, वही जो अंधेर नगर की जड़ है, बीबी जरीना, शेख रिजवान की बीवी। सबको लगा था वो मर चुकी है, लेकिन वो अब भी जिंदा है। सालों से एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छिपी है और अब भी अमल कर रही है। अली ने ठान लिया, अब वो सिर्फ रूहों को नहीं छुड़ाएगा बल्कि इस पूरे काले जादू का अंत करेगा। वो उस पेड़ को खोजने निकल पड़ता है, मगर अब उसके रास्ते में गांव वाले ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी बीबी जरीना के जादू में कैद हैं। अब अली को सिर्फ जरीना से नहीं लड़ना है, उसे उन आत्माओं को भी जगाना है, उन्हें उनका सच दिखाना है ताकि वो अपनी आज़ादी खुद मांग सकें। जब अली ने आमोश गांव का सच जाना तो उसे एहसास हुआ, ये जंग अब अकेले की नहीं है। उसने अपने तीनों दोस्तों को बुलाया, अदील, सलमान और फरहान। अब ये तीनों सिर्फ अली के दोस्त नहीं थे, बल्कि उस रात के बाद खुद भी बदल चुके थे। अब उनके सपने एक जैसे थे, उनके दिलों में भी वही आग जल रही थी, इंसाफ की। चारों ने साथ मिलकर एक कसम खाई, अब जो होगा हम सब साथ होंगे, चाहे वो ये दुनिया हो या कोई और। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक नक्शा दिया। नक्शे पर एक जगह चिन्हित थी, बघोले वाला पीपल, एक बेहद पुराना, काला और विशाल बरगद जिसकी जड़ें कई कब्रों को जकड़े हुए थीं। कहते हैं बीबी जरीना वहीं बैठकर जिन्नों को काबू में रखती है और उसी के जरिए पूरी बस्ती को बंधन में बांध रखा है। चारों दोस्त जब वहां पहुंचे, सूरज ढल चुका था। दरख्त के चारों ओर नीली जहरीली रोशनी फैली थी, जैसे हवा में कुछ खतरनाक तैर रहा हो। अली ने ऊंची आवाज में कहा, बीबी जरीना, हम वो जुल्म खत्म करने आए हैं जो अब तक जिंदा है। तभी दरख्त के नीचे से धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक कमजोर मगर खौफनाक औरत प्रकट हुई। काली आंखें, जहर सा लहजा। वो बोली, तुमने सबा को मुझसे छीना, अब उसके बदले तुम सब मेरी कैद में रहोगे। अचानक जमीन कांपने लगी, दरख्त की जड़ों से साए निकलने लगे जिन्नों की शक्ल में।
वो सब लोग जो कभी बस्ती में इंसान थे, अब दीवाने बेकाबू रूहें बन चुके थे। अदील ने जोर से कुरान की तिलावत शुरू की। फरहान ने दरख्त के चारों ओर खिंचा तावीज़ी घेरा तोड़ा। सलमान ने जमीन पर पड़े काले तावीज़ों को आग लगा दी। और अली, वो आगे बढ़ा, सीधा बीबी जरीना की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने अपनी रूह शैतानों के हाथ बेची, अब हम तुम्हारा ये जादू तोड़कर रहेंगे। बीबी जरीना ने एक भयानक चीख मारी। पूरा दरख्त आग की लपटों में घिर गया। उसी पल बस्ती के साए तड़पने लगे और वो छोटी बच्ची सबा की मासूम रूह फिर से आसमान से उतरी। उसने चारों दोस्तों के हाथ थामे और कहा, तुमने हमें जगा दिया, अब अंधेर नगर तुम्हारा रानी है। बीबी जरीना राख बन गई। दरख्त जमीन में समा गया और बस्ती पहली बार रोशनी से भर गई। लेकिन जैसे ही चारों दोस्त वापस जाने लगे, एक और साया दरख्त की राख से उठ खड़ा हुआ। वो था बीबी जरीना का बेटा। अब वो अपनी माँ का बदला लेने की कसम खा चुका था। बीबी जरीना की हार के बाद अली ने अपने तीनों दोस्तों अदील, सलमान और फरहान के साथ मिलकर अंधेर नगर की जड़ें उखाड़ने की ठानी। उन्होंने बगुले वाले पीपल के पेड़ तक पहुंचकर जरीना के तिलिस्मी असर को तोड़ दिया। अली ने कहा, हम वो अन्याय खत्म करने आए हैं जो तुमने जारी रखा। बीबी जरीना ने जिन्नों को बुलाया, लेकिन दोस्तों की एकता, अली की दुआएं और नन्ही सबा की आत्मा की मदद से वो हार गई। पेड़ जमीन में समा गया और बस्ती में उजाला लौट आया। लेकिन अंधेरे का दूसरा चेहरा अब सामने आने वाला था, जरीना का बेटा आसिम। बीबी जरीना की हार के बाद अली और उसके तीनों दोस्त अदील, सलमान और फरहान ये मान चुके थे कि शायद अंधकार अब खत्म हो गया है। आमोश बस्ती में जिंदगी लौट आई थी। लोग हंसने लगे थे, घरों में चिराग जलने लगे थे और बच्चे फिर से गलियों में दौड़ने लगे थे। मगर एक रात जब अली अपने कमरे में सो रहा था, उसे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोला, मगर सामने कोई नहीं था। बस जमीन पर पड़ा था एक बेनाम लिफाफा। अली ने लिफाफा खोला। अंदर थी चारों दोस्तों की तस्वीर, मगर सभी की आंखें स्याह थीं। साथ में एक कागज पर लिखा था, जिस जुर्म को तुमने जलाया अब उसकी राख सांस ले रही है। उसी रात अदील को एक सपना आया। सपने में एक साया, एक जवान लड़का जिसके माथे पर काले धागे बांधे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक जो इंसानों जैसी नहीं थी। सुबह होते ही चारों दोस्त फिर से इकट्ठा हुए। अली बोला, बीबी जरीना तो मिट गई, मगर लगता है उसका बेटा अब जिंदा है और वही असली वारिस है इस अंधेरे का। फरहान ने हैरानी से कहा, लेकिन हमने तो उसे कभी देखा ही नहीं। तभी अदील ने धीरे से कहा, देखा है, बस पहचाना नहीं। वो तो उसी बस्ती का एक लड़का था जो अक्सर मस्जिद के कोने में बैठा रहता था, खामोश, तन्हा और लोगों की दुआओं को घूरता रहता था। उसी पल मस्जिद से अज़ान की आवाज के बजाय किसी के रोने की सदा आई। चारों दौड़ते हुए मस्जिद पहुंचे, मगर अंदर सिर्फ धुआं था और एक साया काले धुएं में लिपटा हुआ महराब के अंदर बैठा, आंखें बंद, हाथ उठे हुए, जिसने मेरी माँ को जलाया अब वो खुद जलेंगे। वो था आसिम, बीबी जरीना का बेटा। अब उसकी सारी ताकत उसी में समा चुकी थी। मगर आसिम कोई आम इंसान नहीं था। माँ की मौत के बाद उसने जिन्नातों के इल्म में महारत हासिल कर ली थी। अब उसकी मौजूदगी से मस्जिद की ईंटें जलने लगीं, दरवाजे राख में बदलने लगे, खलीन सुलगने लगे। मगर महराब में मुअज्जिन का साया अब भी खड़ा था, जैसे वो आखिरी दम तक इबादत की जगह को बचाने की कोशिश कर रहा हो। अली ने आखिरी दांव खेला। उसने अपनी जेब से सबा का दिया हुआ तावीज़ निकाला जो उसने हमेशा संभाल कर रखा था। अली ने वो तावीज़ हवा में ऊंचा किया और कहा, आसिम, ये जंग तेरे और मेरे बीच है। अगर तू अपनी माँ के लिए लड़ रहा है तो मैं उन सब के लिए लड़ रहा हूं जिन्हें तेरी माँ ने कैद किया, जलाया, मिटाया। आसिम की आंखों में आग भड़क उठी। वो चीखा, तो आओ अंधेर नगर के उस केंद्र में जहां से यह सब शुरू हुआ था। और जमीन फट गई। नीचे खुली एक नई राह, एक नई दुनिया, एक और अंधेर नगर जो अब तक जमीन के नीचे छिपा था। असली जगह, असली जंग, असली सच। अब चारों दोस्त उस गली की ओर बढ़ चले हैं
जहां रात कभी खत्म नहीं होती और सच्चाई का असली चेहरा अब भी पर्दे के पीछे है। और चारों दोस्तों के सामने एक पुरानी टूटी सीढ़ियां उभर आईं। वो सीढ़ियां जो उन्हें अंधेर नगर के नीचे छिपी एक रहस्यमयी प्राचीन दुनिया की ओर ले जा रही थी। जैसे ही वो नीचे उतरे, हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे सदियों से वहां किसी ने सांस ही ना ली हो। हर दीवार पर खून से लिखे अल्फाज खुदे हुए थे, यहाँ वो भी कैद हैं जो बोले और वो भी जो चुप रहे। अदील ने जैसे ही दीवार को छुआ, वहां से धीरे धीरे खून रिसने लगा। फरहान ने कांपती आवाज में कहा, यह जगह जिंदा है। सालमान को एक साया दिखा जो उनके साथ नहीं बल्कि उनके पीछे पीछे चल रहा था। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक विशाल कमरा था, जैसे किसी रहस्यमयी केंद्र का हॉल। बीच में एक पत्थर की चौकी जिस पर आसिम बैठा था, आंखें बंद, हाथों में बीबी जरीना की तस्वीर और उसके चारों तरफ 7 जिन्नाती साथी। आसिम ने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे रोशनी उसके वजूद से मिट चुकी हो। अली, आखिरकार तुम आ ही गए। अली ने कदम आगे बढ़ाया। ये खेल अब खत्म होगा। आसिम मुस्कुराया, फिर हंसा। कौन सा खेल? ये तो अभी शुरू हुआ है। तुम क्या समझते हो बीबी जरीना ने ये सब सिर्फ अपनी ताकत के लिए किया? नहीं, ये सब उस कबीले के लिए था जिन्होंने उसे ठुकराया था, जिनका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। अली सन्न रह गया। क्या मतलब? आसिम एक और दीवार की तरफ मुड़ा। वहां एक पुरानी तस्वीर सामने आई, अली के दादा बीबी जरीना के साथ। अली की आंखें फटी रह गई। अदील हैरानी से बोला, अली, क्या तुम उसी खानदान से हो जिसने बीबी जरीना को धोखा दिया? आसिम बोला, अब फैसला तुम्हें करना है। अपने खून का साथ दोगे या अपने ज़मीर का? अचानक फिजा में 2 लहरें उठीं, एक रोशनी की, एक अंधेरे की। अली अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां एक तरफ दोस्ती, इंसाफ और उजाला था और दूसरी तरफ खून गुजर चुका अतीत और गुनाहों की बेड़ियां। उसी वक्त वो बच्ची फिर सामने आई, सबा की मासूम रूह। उसने नर्म आवाज में कहा, अली, जो खून गुनाह से जुड़ा हो उसका बोझ तुम्हारा नहीं, तुम वो हो जिसने रोशनी को चुना है। अली ने जेब से तावीज़ निकाला और 7 जिन्नों की तरफ रुख किया। उसने जोर से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। अदील, फरहान और सालमान ने मिलकर एक सुरक्षा घेरा बनाया। आसिम जोर से चिल्लाया, नहीं, ये मेरा हक है, ये मेरी माँ का बदला है। मगर अब रोशनी ने अंधेरे को घेर लिया। आसिम का शरीर कांपने लगा। चीखते हुए वो हवा में उठा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ अंधेर नगर का तहखाना गिरने लगा। चारों दोस्त दौड़ते हुए बाहर निकल पड़े। पीछे जमीन बंद हो गई। अली जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। हाँफते हुए आसमान की तरफ देखा। यह क्या सच में खत्म हो गया? फरहान धीरे से बोला, शायद नहीं, क्योंकि जब साए हारते हैं तो अंधेरा बस अपनी जगह बदल लेता है। अंधेर नगर के तहखाने के गिरने के बाद अली और उसके दोस्त एक नई खामोशी के साथ लौटे। हर तरफ शांति थी, मगर अली के दिल में तूफान उठ चुका था। मेरे दादा का बीबी जरीना से क्या रिश्ता था? ये सवाल अब उसकी सांसों में गूंज रहा था। एक रात अली ने अपने घर के पुराने संदूक को खंगालना शुरू किया। उसे मिला एक पुराना लकड़ी का बक्सा जिसमें रखी थी एक जर्जर डायरी और कुछ पीले पड़े खत। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मोहम्मद अहसन खान सन 1952। ये मेरी वो सच्चाई है जिसे मैंने अपनी औलाद से हमेशा छिपाया। अली के हाथ कांपने लगे। ये उसके दादा अब्बू की अपनी लिखावट थी। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे, सच्चाई सामने आती गई। मैं और जरीना बचपन के दोस्त थे। जरीना बेहद नेकदिल, खूबसूरत और मासूम थी, लेकिन उसका खानदान गरीब था और मैं एक रईसज़ादे का बेटा। हमने छुपकर निकाह कर लिया, किसी को नहीं बताया। मगर जब अब्बू को पता चला, उन्होंने जरीना को बदरू, काला साया कहकर गांव से निकाल दिया। जरीना उस दिन बहुत रोई थी, लेकिन उसकी आंखों में बद्दुआ नहीं थी, बस एक जुमला, अगर दुनिया में हमारा रिश्ता खत्म हो गया तो कयामत तक मेरा साया तुम्हारे खून पर रहेगा।
मैंने उस बात को नज़रअंदाज किया। शादी की, बच्चे हुए, मगर हर कुछ सालों में हमारे खानदान में कोई ना कोई अचानक और रहस्यमय मौत का शिकार होता रहा। मुझे समझ आ गया था, जरीना ने कोई बदला नहीं लिया, मगर उसका दर्द, उसकी मजबूरी खुद एक साया बन गई। जब जरीना ने जिन्नात के इल्म की तरफ रुख किया तो वो अंधेर नगर की रूह बन गई। ये सब मेरी गलती थी और मैं चाहता था कि मेरा पोता अली एक दिन इस जुल्म को ख़त्म करे। इसीलिए मैंने उसे बचपन से जिक्र, आयतें और दुआएं सिखाईं, क्योंकि मुझे मालूम था ये जंग किसी दिन लौटकर ज़रूर आएगी। अली की आंखों में आंसू भर आए। दादा अब्बू का गुनाह, जरीना का दर्द और अली की अपनी तकदीर अब एक ही रस्सी के 3 छोर बन चुके थे। जब अदील, सलमान और फरहान अली से मिलने आए तो अली ने वो डायरी सबके सामने रख दी। अदील बोला, तो इसका मतलब तुम्हें चुना गया था। जिस खरून में कभी अंधेरा था, आज वही खरून रोशनी बन गया। फरहान ने धीरे से कहा, जरीना कोई बदरूह नहीं थी, वो तो बस एक टूटी हुई बीवी थी। अली ने एक अहम फैसला लिया। अब मैं सिर्फ अंधेर नगर को नहीं दफनाऊंगा, बल्कि वो हर जख्म भी जो मेरे खानदान ने दिए, जरीना का एक मज़ार बनाऊंगा, माफ़ी के तौर पर, इज्जत के तौर पर। और फिर उसी रात के आखिरी पहर अली को एक सपना आया। जरीना सफ़ेद कपड़ों में, पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ सुकून था। उसने कहा, शुक्रिया अली, अब मैं जा सकती हूँ। लेकिन याद रखना, अंधेर नगर का साया ख़त्म नहीं हुआ है। उसने बस अपना चेहरा बदल लिया है। कुछ दिन बीत चुके थे। अब अली हर रोज़ फजर के बाद बीबी जरीना की मज़ार पर बैठता, फातिहा पढ़ता और सुकून की दुआ मांगता। मगर एक सुबह मज़ार के गेट पर एक कागज़ चिपका मिला। ऊपर एक बच्चों के स्कूल का लोगो और नीचे एक लाइन लिखी थी, जहरीन, 7 साल की बच्ची जो हर रात चीखों के साथ उठती है और कहती है, वो लड़का मेरे सपनों में आता है और कहता है मैं अंधेर नगर की बेटी हूँ। अली का दिल कांप उठा। जहरीन एक अनाथ बच्ची जो शहर के एक पुराने अनाथालय में रहती थी, मगर उसकी माँ का नाम भी जरीना था। अली ने बिना वक्त गंवाए अदील, सलमान और फरहान को साथ लिया और सीधे अनाथालय पहुंच गया। जहरीन एक चुपचाप, डरी, सहमी सी बच्ची थी। उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान था, जैसे कोई जलता हुआ शोला जिसके बीच में एक आंख बनी हो। वही निशान जो अंधेर नगर के शापित पीपल पर उभरा था। अली ने बेहद नरमी से पूछा, बेटा, वो लड़का तुमसे क्या कहता है? जहरीन की आंखों में आंसू भर आए। वो कहता है मैं उसकी बहन हूं और एक दिन वो मुझे लेने आएगा ताकि हम दोनों मिलकर अंधेर नगर की सल्तनत को दोबारा जगा सकें। अदील घबरा गया। क्या ये आसिम का बचपन है? फरहान ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, ये उससे भी आगे की चीज़ है। ये एक नया वजूद है, बीबी जरीना के इल्म और आसिम की बाकी रूहानी ताकत से बना हुआ। उसी रात जहरीन की चीखें फिर गूंजी, मगर इस बार सिर्फ डर नहीं था। उसके मुंह से एक साया निकला, एक काली धुंध जो धीरे धीरे कमरे की छत तक चढ़ गई और वहां एक बच्चे की हौंसी गूंजी, अली, तुम तो मेरे नाना हो ना, तो आओ मेरे खेल में शामिल हो जाओ। अली सन्न रह गया। ये साया, ये लड़का, ये सपना अब उसके अपने खून से जुड़ा हुआ था। अब सवाल ये था, क्या जहरीन सिर्फ एक शिकार है या वो अंधेर नगर की नई मलिका बनने वाली है? वो काली आंखों वाला लड़का कौन है? अली का नाती या वो रूह जो जरीना और अली के टूटे रिश्ते का आखिरी बदला लेने आया है? क्या यह दुनिया अब अंधेर नगर के इस नए रूप को रोक पाएगी, या अब अंधेर नगर हर बच्चे के सपनों में उतरने लगा है? अब जहरीन सोती नहीं थी, या शायद अब वो कभी जागती ही नहीं थी। उसकी आंखें खुली होती, मगर वो कुछ कहती नहीं। उसके चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक, जैसे वक्त ठहर गया हो। अली ने दुआ की, आयतें पढ़ीं, मगर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन जहरीन ने अली का हाथ थामा और कहा, आपको मेरे साथ आना होगा उसके सपने में, वरना वो मुझे और बाकी सभी बच्चों को वहीं कैद कर देगा। अदील, सलमान और फरहान ने उसे रोकने की कोशिश की,
मगर अली ने कहा, अगर अब अंधेर नगर दिमागों में बस चुका है तो मुझे अब उसी में उतरना होगा। जहरीन ने आंखें बंद कीं और अली के माथे पर हाथ रखा। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। सपनों की दुनिया अंधेर नगर का नया रूप। अली ने जब आंखें खोलीं, वो खुद को एक वीरान रंगहीन बस्ती में खड़ा पाया, जहां हर दरवाजे के पीछे एक बच्चा कैद था। हर चेहरा जहरीन जैसा, खामोश, सुना सुना, बंद आंखों वाला। फदा में एक गूंजती हुई आवाज थी, सपनों की सल्तनत में वक्त नहीं चलता, बस यादें रहती हैं, और वो भी मेरी मर्जी से। सामने एक सफेद कलीला था, जिसकी छत पर एक बच्चा बैठा था। काली आंखें, कानों में सुनहरे कड़े और हाथ में एक चाबी। वो बोला, मैं हूं अशम अंधेर नगर का वारिस, एक ख्वाब। और तुम एक बीती नस्ल के आखिरी निशान हो। अली ने कहा, तू सिर्फ एक बच्चा है, मासूमियत के पर्दे में सच्चाई छिपा रहा है। अशम मुस्कराया। बच्चे वो होते हैं जिन्हें कहानियां सुनाई जाती हैं। मैं वो हूं जो अब कहानियां लिखेगा। हर सपना मेरी स्याही से शुरू होगा। अली ने दुआ पढ़नी शुरू की, मगर अशम ने अपना माथा छुआ और अली को उसके बचपन की एक याद में खींच लिया। फ्लैशबैक। अली का बचपन। 5 साल का अली अपने दादा के साथ बैठा है। दादा कहते हैं, बेटा याद रखना, कुछ सपने अल्लाह देता है, कुछ इंसान खुद बनाता है, मगर सबसे खतरनाक सपने वो होते हैं जो किसी मजलूम की चीख से जन्म लेते हैं। तभी वही आवाज गूंजती है, और मैं वही चीख हूं। अली, तुम्हारे खून की परछाई। अब मैं तुम्हें अपनी सल्तनत से निकलने नहीं दूंगा। कैद या कुर्बानी? अब अली के सामने 2 रास्ते हैं। या तो वो जहरीन की जगह ले ले, खुद को अशम के सपनों में गिरवी रखकर बाकी बच्चों को आज़ाद कर दे, या फिर वो अपने दोस्तों को साथ लेकर इस सपने को तोड़ने की आखिरी कोशिश करे। मगर शर्त है, उनके दिलों में कोई शक, कोई डर ना हो, वरना अशम उन्हें हमेशा के लिए यहीं कैद कर देगा। नई चुनौती, नई जंग की शुरुआत। अदील, सलमान और फरहान एक रूहानी एलम से मिलते हैं जो कहता है, अगर तुम चारों एक साथ सपने में उतर जाओ तो इस दुनिया के कायदे बदल सकते हो, मगर तुम्हारे दरमियान कोई दरार नहीं होनी चाहिए। अब समय आ गया है। 4 दोस्त, एक अनाथ बच्ची और वो 7 साल का बच्चा जिसकी उम्र छोटी है मगर सोच 1000 साल पुरानी। क्या अली इस बार भी सबको बचा पाएगा, या अब अंधेर नगर सपनों के जरिए हर बच्चे का नया डर बन जाएगा? चारों दोस्त अली, अदील, सलमान और फरहान अब अंधेर नगर के सपनों की दुनिया में अपने अपने डर, पछतावे और बीते वक्त से गुजर चुके थे। उन्होंने अपने अंदर के अंधेरे को पहचाना, अपने गलतियों को स्वीकार किया, और अब वे केवल बदले के लिए नहीं, सच्चाई, रोशनी और शांति के लिए खड़े थे। अब वे फिर से खड़े थे उस स्याह किले के सामने जहां अशम, बीबी जरीना और जहरैन मौजूद थे। लेकिन इस बार उनके दिलों में न नफरत थी, न डर, बस एक उम्मीद थी कि शायद यह सब अब खत्म हो सकता है। अशम उन्हें देखकर हल्के से मुस्कुराया, फिर लौट आए हार मानने। अली धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने बीबी जरीना की डायरी अशम की ओर बढ़ाई और कहा, ये लो, ये तुम्हारी नानी की वो बातें हैं जो कभी किसी ने नहीं सुनी। वो सिर्फ अंधेर नगर नहीं थी, वो कभी प्यार भी थी। अशम की आंखें डबडबा गईं। जहरन, जो अब तक एक गहरी नींद में थी, धीरे धीरे होश में आने लगी। अशम की आवाज कांप रही थी। क्या मेरी नानी को कोई चाहता था? क्या वो हौंसती थी? अली ने उसे अपने सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, वो हौंसती थी, और अगर तुम चाहो तो तुम भी हौंस सकते हो। ये दुनिया सिर्फ बदले की नहीं, घाव भरने की भी हो सकती है। बीबी जरीना का साया रोशनी की तरफ देखने लगा। इस बार उसमें न गुस्सा था, न बदला, बस एक पछतावा और एक शांति। बीबी जरीना ने पहली बार कहा, मुझे माफ कर दो, मैं माँ थी, लेकिन मेरे अंदर का दर्द धीरे धीरे नफरत बन गया। मैं चाहती थी कि कोई मेरी पीड़ा समझे, पर शायद मैं खुद अंधेर नगर बन गई। अली ने उसका हाथ थाम लिया। आप माँ थीं, और माँ की गलती भी दुआ बन सकती है। अब अंधेर नगर एक सबक बनेगा,
नफरत नहीं। अंतिम दृश्य। किला धुंध में घुलने लगा, साए रोशनी में बदलने लगे और सपनों की वो काली दुनिया एक खूबसूरत बगीचा बन गई। जहरीन ने अली का हाथ थामकर कहा, अब मुझे डरावने सपने नहीं आते नाना अबू, अब कोई जैसे लोरी गा रहा है। अशम आगे आया, तीनों दोस्तों के सामने झुका। मुझे माफ कर दो, मैं दुश्मन नहीं था, बस एक टूटे हुए दर्द का बेटा था। अदील ने उसके सिर पर हाथ रखा। हम सब ने दर्द झेला है अशम, लेकिन तुमने उस दर्द को खत्म करने का फैसला लिया, यही तुम्हें बड़ा बनाता है। अंतिम मोड़। सपना टूट गया। चारों दोस्त जब जागे तो सब कुछ शांत था। अंधेर नगर अब एक पवित्र दरगाह बन चुका था, जहां लोग दुआ करने आते थे, बद्दुआ नहीं देते। जहरीन अब स्कूल जाती थी। अशम अनाथ बच्चों को कहानियां सुनाता था, पर अब सिर्फ वो कहानियां जो मुस्कान में खत्म होती थी। अली एक दिन उस मज़ार पर बैठा था। बगल में दादा अब्बू की कब्र थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, दादा अब्बू, आपका जो गुनाह था मैंने उसे रोशनी में बदल दिया। अब अंधेर नगर सिर्फ एक नाम नहीं, एक नई सुबह है। अंतिम पंक्ति। अंधेर नगर खत्म नहीं हुआ है, वो हर इंसान के अंदर रहता है। लेकिन जब हम सच्चाई, माफ़ी और मोहब्बत का दिया जलाते हैं तो हर अंधेरा खुद मिट जाता है।